संबंध बोधक। क्रिया विशेषण नहीं होगा भाई, ठीक है। संबंध बोधक। अब देखो, अपन ने एक बात की थी संबंध बोधक की। पहले कहीं बात चली थी, क्या था संबंध? सर्वनाम में था, और एक तत्पुरुष की बात करते हैं अपन। तत्पुरुष समास में भी संबंध है, जिसमें का, की, के आते हैं, ठीक है ना। और वहां जो संबंध वाचक है उसमें क्या होता है? जो, सो, इस तरह के वाक्य आते हैं। यहाँ पर जो संबंध बोधक है वहां पर क्या, यहाँ थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना भाई। यहाँ का जो संबंध बोधक अवयव है वो क्या करेगा कि दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा। क्या करेगा? दो शब्दों को आपस में जोड़ेगा। समझ में आ गया आपको? यानी किसको जोड़ेगा? दो शब्द। क्योंकि इसके आगे एक और अपन करेंगे, समुच्चय बोधक की बात करेंगे। समुच्चय बोधक क्या करेगा? वो शब्दों की बात नहीं करेगा, वो किसको जोड़ेगा भैया? वो वाक्यों को जोड़ेगा, ठीक है ना। वो वाक्यों को जोड़ेगा। तो ये क्या करेगा? शब्दों को जोड़ेगा। यानी हमें लगेगा कि दो शब्द होंगे या दो संज्ञा होंगी। शब्द का मतलब संज्ञा हो सकती है, नाम होगा, तो दोनों नाम होगा, उनके बीच में कोई आएगा अवयव। हाँ, जैसे ये क्या नाम इसका, हिमांशु के बिना गोविंद नहीं रह सकता, ठीक है। हाँ भाई, चलो। हिमांशु के बिना, ये बोर्ड भी आपकी तरह नटखट हो गया है। हिमांशु के बिना गोविंद नहीं रह सकता। देखो भाई, समझ लो, ये छोटी चीजें जो समझनी अपने को जरूरी है, बाकी कुछ भी आ सकता है। वो अभी है जो दो शब्दों का लिखता हूं मैं, आपको समझा दूंगा, समझना जरूरी है। देखो भाई, यहां पर एक क्या आया? शब्द आया हिमांशु। एक कौन आया? गोविंद। ये दो संज्ञाएं हैं, ये भी संज्ञा है, ये भी क्या है? संज्ञा है। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? जोड़ रहा है ना इनसे। तो यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए जो अवयव काम आते हैं वो संबंध बोधक कहलाते हैं, ठीक है ना। के बिना, जैसे सीता जी के बिना राम जी परेशान है, लिख सकते हैं ना, सीता जी के बिना राम जी परेशान है, सीता जी के बिना। तो के बिना शब्द है ना, यहां पर क्या है? अवयव है। जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन। तो यहां एक शब्द है जल और एक शब्द है जीवन, दोनों अपने आप में शब्द, उनको जोड़ने का काम कर रहा है के बिना। समझ गए? तो लिखो वे अवयव जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंध बोधक अवयव कहलाते हैं। इसके एक हिमांशु लिख दो, ये वाला उदाहरण लिख दो। एक राम के बिना जीवन संभव नहीं, ये लिख लो। एक लिख लो, राम के बिना, यानी सीता जी के बिना राम परेशान है, ठीक है। एक लिख दो, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है भाई। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है भाई। एक अपन वाक्य लिख सकते हैं यहां पर, सिद्धि मित्रों के साथ सिद्धि मित्रों के साथ, देखो यहां मित्रों, और दूसरा कौन है? विदेश। इनको जोड़ रहा है,
क्या, के साथ, है ना, ये जोड़ने का काम किया। ये के साथ क्या है, अव्यय। हाँ, अव्यय का काम कर रहा है। तो इसमें ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे के कारण, मैं सर के कारण पढ़ रही हूं, तो यह पढ़ना के कारण दो चीजों को क्या कर रहा है, जोड़ रही है। यानी कोई इनको इसका क्या बन रहा है, माध्यम बन रहा है दो चीजों को जोड़ने के लिए। लेकिन वहां वाक्य नहीं होना चाहिए, सिर्फ शब्द होना चाहिए। यदि कोई वाक्य बन रहेंगे फिर अपन दूसरी जगह जगह चले जाएंगे, उसका दूसरे प्रकार में चले जाएंगे। ठीक है ना, इसके लिख लो, के पास, के बाहर, के अंदर, के पास, के अंदर, के बाहर, के बिना, के निकट, मतलब वही शब्द है, उसका के लगा हुआ है, के निकट। हाँ, स्थान की बात कर रहे हैं अपन, निकट की बात ही करते हैं ना, है ना, के भाई कम इसमें दीवार के निकट हिमांशु बैठा है, तो यहाँ स्थान की बात होगी ये, है ना, क्योंकि आप उसके पास है ना। तो अब यहां जैसे ये हो गया कि भाई राहुल के निकट, तो वह जोड़ रहा है राहुल और, तो यहां पर किसकी बात हो जाएगी, संबंध बोधक। ठीक है ना, यहाँ दोनों की क्या होगा, जुड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की ये वाक्य है। लिख लिए भाई, लिख लो एक बार और, कोई बात नहीं। चलो विस्मयादि बोधक की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिर समुच्चय बोधक की बात करेंगे अपन। विस्मयादि बोधक में क्या होगा, जैसे आश्चर्य है, थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं फिर छोड़ देते क्लास। जैसे आश्चर्य है, हर्ष है, शौक है, ऐसी स्थितियां बनती है। अब जैसे किसी की, आपने कई बार महसूस किया होगा कि जो बहुत बढ़िया व्यक्ति है और उसकी मान लो आपने अनहोनी सुन ली, तो आपके मुंह से अनानास निकल उठेगा, अरे यार ये क्या हो गया, होगा ना। तो ये शब्द जो विश्वबौद्धिक शब्द होते हैं, एक तो ये क्या होते हैं, स्वतः ही आते हैं, एक ये ध्यान रखो, और एक अचानक से आते हैं, और एक इनको इस चिन्ह से समाप्त किया जाता है। कुछ शब्द है, अरे है, वाह है, वहा है, छिछी है, ओ है, बिल्कुल, आहा है। क्या बात, आहा टमाटर है। हाँ, ऐसे और भी शब्द हैं, चीजें हैं, जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे खबरदार है, तो चेतावनी के शब्द हैं, अपने को बोलता है, मान लो ऐसे खबरदार शब्द इसमें नहीं आएगा, है ना। लेकिन किसी नाम खबरदार है, पढ़ाई नहीं की, वहां जो खबरदार है वो आपको चेतावनी के लिए, तो वहां पर आप यदि विस्मयबोधक चिन्ह लगा दिया तो वो विस्मयबोधक हो जाएगा। और इसकी एक पहचान क्लियर है कि यदि ऐसा आपको प्रश्न भी पूछेगा ना, तो उसके पीछे विस्मयबोधक लगा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक सवाल बन सकता है, कि सवाल ये बन सकता है कि विस्मयबोधक में ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शब्द नहीं आता है, वहां फिर आपको फंसा सकता है कि उसमें विस्मयबोधक नहीं लगा रहेगा। उसमें क्या होगा, वो 4 शब्द दे देगा और फिर आपको उसमें छांटना है कि विस्मयबोधक कौन सा। लिखो, वे शब्द जो आश्चर्य, क्या, हाँ, आश्चर्य, हर्ष, शौक आदि की वजह से स्वतः ही आ जाते हैं, स्वतः ही आ जाते हैं, तथा वाक्य प्रयोग में विस्मयादि चिन्ह से लिखते, तो ये चिन्ह है, याद रखना है ना, एक सीधा डंडा है, नीचे एक बिंदी है। क्या हुआ, कोई बात नहीं, लिख दिया, पढ़ा।
ठीक है, हे राम कोई मदद करो। संधि नहीं आती है। ओ मैं जल्दी आ गया। वाह ताजमहल खूबसूरत। अरे वाह आप इतना लजीज खाना बनाते हो। जैसे शाबाश। चलें आगे। लिख लिया आपने। अब इसके कुछ शब्द आप अपने आप लिख सकते हैं, मैं आपको लिखवा लेता हूं। वैसे जैसे अपन अरे, वाह, शाबाश, उफ शब्द कहां लगाते हैं? उफ से कोई वाक्य बना सकते हो? ओफ इतनी गर्मी, चीची, थू, हट, खबरदार, सावधान, बस बहुत है, लिख लो। ये देखिए चेतावनी सूचक विस्मय बोधी शब्द है, ये कहीं दी जाती है या आपको कोई चेताता है खबरदार आगे से इधर आया तो, है ना, वो इसका मतलब है कि आपको कुछ चेतावनी दे रहा है, वहां पे विस्मय बोधिक आएगा। और एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी जब पढ़ा रहे थे कि ऐसे वाक्य आएंगे, वैसे खबरदार नॉर्मल शब्द में खबरदार विस्मय बोधी में नहीं आएगा, लेकिन वहां पे लगा हुआ है तो फिर अपने विषय बोध तो आपको वाक्य से पता चल जाएगा। अजी अजी अजी, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल, इसका वाक्य एकदम सही, अजी सुनते हो। जैसे कई बार आपने मन संचालन वगैरह में देखा होगा तो वो बोलते हैं जी हाँ अभी हमारे बीच में पधार रहे हैं, तो वहां पे जो जी हाँ शब्द है वो विस्मय बोधी है, क्योंकि वो वहां पे जी हाँ जो शब्द आ रहा है ना, वहां किसी आश्चर्य के लिए आ रहा है कि जो पर्सन हमारे बीच में जो आ रहा है वो बहुत विशेष आदमी है और वहां के लोगों के लिए वो खास है। तो आपने जो मन संचालन वगैरह जब लोग करते हैं, आपने देखा होगा कि अभी जी हाँ हमारे बीच में प्राइम मिनिस्टर पधार रहे हैं, तो उस समय है ना सब लोग उधर एकदम मुड़ जाएंगे और उनको एक आश्चर्य से एक मतलब एक अलग सी चाहत होगी देखने के लिए, तो वहां पे जी हाँ, तो वहां पे अविष्ट बने, ठीक है। वैसे जी हाँ के लिए नहीं आएगा, आपको वाकई से पता चलेगी चीज, ठीक है, तो वो लग जाएगा अपने आप। चौथा इसका जो प्रकार है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। देखो संबंध बोधक के अंदर क्या कर रहे थे अपन, शब्दों को जोड़ रहे थे, इसमें वाक्यों को जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? यानी जहां लिखो वे शब्द जो वाक्यांश का मतलब है वाक्य का अंश, ठीक है। इसमें भी आपके दीर्घ संधि है, वाक्य प्लस अंश, ठीक है, शब्द से बड़ा और पद से छोटा, बिल्कुल छोटा, वाक्य का छोटा भाग। जैसे अमूमन अपन पढ़ते हैं ना, तो 8 पीरियड लगते थे ना, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं पीरियड को? कालांश। उसका मतलब है कि काल यानी समय है, उसका अंश है वो 40 मिनट का, जिसमें आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए कालांश बोला जाता है, ठीक है। तो वो शब्द जो वाक्यांश या वाक्य को जोड़ते हैं, इन शब्दों की जगह हम एक चीज और लिख सकते हैं, ये जो बार बार मैं शब्द लिख सकता हूं, इसकी जगह अपन इसको और क्वालिटी देने के लिए हम लिख सकते हैं वे अव्यय, है ना, ये भी लिख सकते हैं वे अव्यय। हम यहाँ अवयवों की बात कर रहे हैं और हमें उस जो भी वाक्य लिखते हैं उसमें से अव्यय को पहचानना है कि अव्यय कौन सा है, ठीक है, क्योंकि अपनी पूरी या जो टारगेट है वो अव्यय पे है, अभी निकालना आना चाहिए, नहीं तो अपन पूरी पढ़ ले अभी कंप्लीट कर लिया, अभी का पता ही नहीं कौन सा था, है ना, ठीक है भाई। अब समुच्चय बोधक जो अव्यय है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। समानाधिकरण। देखो मुझे ऐसा लगा कि मुझे समानाधिकरण लिखना नहीं आता है, गलत हो जाएगा, लेकिन इसको मैंने जोड़ के लिखा तो बड़ा आसान हो गया, क्योंकि मुझे समान भी लिखना आता था, अधिकरण भी लिखना आता था।
इसलिए शब्द जब भी आपको कंफ्यूज लगे मन में कि लिखना कैसे, बड़ा आराम से कि समान, यहाँ अ के साथ जुड़ा आ हुआ, पीछे ये अधिकरण आ गया। मतलब ये छोटे छोटे ट्रिक हैं जो अपनी शब्द शुद्धि में बहुत काम आती है। वैधिकरण एक भाई सवाल तो और बन रहा है, ये समानाधिकरण शब्द आपने अभी सुना या पहले अपन ने पढ़ाई में कहीं सुना है? कहाँ सुना है? कहाँ चलो? व्याधिकरण और समानाधिकरण, इसमें समानाधिकरण करने कर्मधारय समास, एक ही समास कर्मधारय, वेरी गुड। कर्मधारय जो समास समानाधिकरण का, ठीक है। अब देखो फर्क क्या है, वैधिकरण और समानाधिकरण में फर्क क्या है? वैधिकरण देखो बात यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या होगा, दो वाक्य होंगे। क्या होंगे? दो वाक्य। और यहां भी दो वाक्य होंगे, ठीक है। लेकिन एक हल्का सा फर्क होगा, यहां जो दो वाक्य होंगे वो अपने आप में दोनों स्वतंत्र होंगे, ठीक है। एक दूसरा कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा। आयुष पढ़ता है और गोविंद सोता है, ठीक, क्या समस्या है? दोनों को कोई समस्या नहीं, आयुष अपना काम कर रहा है, गोविंद, ठीक है, दोनों अलग है, यानी ऐसे वाक्य आएंगे, ठीक है। बबीता बाजार गई और जेठालाल दुकान गया, ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों आपस में कोई डिपेंड नहीं, ठीक है, दोनों अपना अपना काम कर। मां ने कहा कि तुम पढ़ लो, यहां आश्रित है, हाँ, वो दूसरे पे प्रभावित कर रहा है। इसमें एक वाक्य होगा, दूसरा उस पर क्या होगा, उपवाक्य होगा जो आश्रित होगा, ठीक है, ये फर्क है। अब की और की बात मैं पहले ही कर चुका हूं कि कोई कथन में यदि की आती है, कथन कहने के दौरान की आती है तो ये छोटी आएगी, ठीक है। और जहां संबंध जोड़ने की बात होती है वहां ये बड़ी आएगी। जैसे राजपुत्र या राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, ठीक है, तो वहां की ये होगी, ये संबंध स्थापित करने के लिए का की के में। लेकिन जब कथन की कोई बात कहता है आपसे तो उस समय जो की लगेगी वो क्या होगी, छोटी। समझ में आ रहा है? समझ के, तो कथन की बात। अब बात क्या है, समानाधिकरण में क्या होगा, दो वाक्य होंगे, वो अपने आप में क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। दूसरे में क्या होगा, इसमें भी दो वाक्य, लेकिन पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होगा, ये फर्क है, ठीक है, लिख लो। अब समझ में आ गया ना? अब अपने अभी ये लगभग खत्म हो रहे हैं, एक रहा है, टाइम कितना बचा है, पढ़ा है ना? लिखो भाई, इसमें लिखो, इसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता तथा दोनों स्वतंत्र होते हैं। बिल्कुल, दोनों क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे प्रियंका पढ़ रही है और सिद्धि सो रही है। मैं स्टेशन पहुंचा और देखो यहां पर आपको लगता है कि संबंध हो गया है, लगता है ना? लेकिन ध्यान रहे, मैं स्टेशन पहुंचा, ओके, अलग वाक्य है। अब और ट्रेन जा चुकी, ये भी अपना वाक्य। यहां पर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे मां ने कहा कि, तो अब कुछ कहेगी ना मां। यहां यदि मैं स्टेशन पहुंचा, अपने आप में ये वाक्य पूर्ण है। किस काम में पहुंचा, हो सकता है मैं वहां आइसक्रीम खाने गया होगा, जरूरी थोड़ी मैं बस में सफर करने जाऊं, है ना? ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, ठीक है। हाँ, इस पे आश्रित नहीं है,
अब देखो, मैंने इसको यदि मैं काट दूं, ट्रेन जा चुकी है ना, तो ये भी अपने आप में पूरा है। कोई पूछ ले किसी को भाई क्या हुआ, तो ट्रेन जा चुकी, यानी अपने आप में स्वतंत्र है। या लिख लो इसको वापस, ये ऐसा आता है ना वापस। चलो लिखो भैया, बैठ जाओ। बैठ जाओ या चले जाओ, या देखो बैठ जाओ अपने आप में फ्री है, और चले जाओ भी फ्री है। मैं सिर्फ ये भी बोल सकता हूँ चले जाओ, है ना, या भी ये बोल सकता हूँ बैठ जाओ। यानी इस प्रकार के वाक्य और ध्यान रखना, और या से भी जुड़े हुए होते हैं। अब देखो आगे चलें। देखो बात और नहीं है, अपन यहाँ एक सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इस जा चुकी है, जी जा चुकी, अपन यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रकार के वाक्य। हाँ, बैठ जाओ या चले जाओ। देखो इस प्रकार के वाक्य हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि अपन ऐसा ना हो कि इन वाक्यों को भी आश्रित वाक्य समझ लें, है ना। ये और या अथवा से जुड़े हुए हैं, और ये जो वाक्य अपने आप में ट्रेन जा चुकी है या था, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। देखो यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल होंगे, यहां पर यदि है, आगे क्या लगा हुआ है, यदि तुम मेहनत करोगे तो, यानी इसका मतलब है कुछ आगे और होगा, उसका कुछ रिजल्ट निकलेगा। यानी वो यदि और तो अपने आप में क्या कर रहा है, उस वाक्य को जोड़ रहा है ना। वहां पर ये नहीं कि आप कह दोगे सर यदि तुम मेहनत करोगे तो वाक्य, वाक्य नहीं है, वो कुछ मांग कर रहा है कि इसके साथ कुछ और आना चाहिए। हाँ हाँ, दूसरे की बात कर रहा है, वो उस पर वो आश्रित है। ऐसे यदि वाक्य मिलते हैं तो हम क्या करेंगे कि उसको व्यधिकरण के अंतर्गत मानेंगे, ठीक है। और यहां पर ये इसकी जरूरत नहीं, मैं स्टेशन पहुंचा बस खत्म होता है, उस वाक्य को और जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे वाक्य यदि हम मिलते हैं तो ये समाधिकरण के अंतर्गत आते हैं, अपने आप में क्या होते हैं, दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं। क्लियर हो गए। और भी थोड़ा पढ़ेंगे अपन, ज्यादा से ज्यादा जितना अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती हो रसरी आवत जाए सिर पर। पढ़ाई एक ऐसी चीज इसको बार बार करना पड़ेगा, नहीं तो 10 दिन एक किताब भी पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर भी क्या आएगी, हल्की हल्की धूल से बन जाएगी, है ना। अब बात करते हैं अपन व्यधिकरण, ठीक है। लेकिन इसके पहले लिखवा लें आपको शब्द तो अच्छा रहेगा, है ना। इसके वाचक शब्द जैसे ये किन किन से जुड़ते हैं, वो वाले शब्द आपको लिखवा लेते तो या, तथा, और, एवं, व, या, अथवा, नहीं तो, नहीं तो, जबकि, पर, परंतु, लेकिन, वरन। हाँ भाई, कितने अभी ये शब्द है जो प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। 100 से ज्यादा अपन ने शब्द लिख लिए। देखो तुम चले जाओ नहीं तो वो आ जाएगी, तुम चले जाओ नहीं तो वो आ जाएगी। अब वो आ जाएगी अपने आप में स्वतंत्र है। देखो व्यधिकरण में क्या होता है, ये प्रधान वाक्य, प्रधान वाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। ये क्या करता है, प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य होता है, उनको क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। यदि तुम मेहनत करोगे करोगे तो सफल यदि तुम मेहनत करोगे तो
तो सफल हो जाओगे। मुझे सोना था ताकि सुबह जल्दी उठ सकूं। देखो, एक ये वाक्य है जो अपने आप में ऐसा लगता है थोड़ा सा, इसको भी देखो, मुझे सोना था सुबह जल्दी उठ सकूं, अपने आप में दोनों वाक्य स्वतंत्र है, लगते हैं। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है कि ताकि यदि उस शब्द के बीच में अब ये जुड़ा हुआ है तो वो अपने आप में क्या करता है, आश्रित करता है, ठीक है, ये से जुड़ा हुआ है, तो हमें पूरा वाक्य भी पढ़ना है। अमूमन जो परीक्षा में अब ये के सवाल पूछते हैं वो वाक्य बना के पूछते हैं, ठीक है, ज्यादातर प्राय, ठीक है, तो अपन लगभग अपने वाक्य से पता चल जाएगा कि आपस में जुड़े हुए हैं, आश्रित है या नहीं है, ठीक है, वो वैधिकरण तक भी नहीं जाएगा। तो जो कि ताकि, देखो भाई, जो कि जिससे जो आती निपात की, निपात क्या करते हैं कि जोर करते हैं, ठीक है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा, है ना, ई है भी है, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो ये अपन जोर देर बुलावा नहीं करे कि आज खानो खाना आनो, चाय पीने से हाल नहीं पड़ी तो ये है ठीक है, ये है निपात, ठीक है, ये अपने आप में शुद्ध कुछ नहीं होते, ये मतलब वाक्य में क्या करते हैं, जोर देते हैं। इनका प्रयोग लिखो, इनका प्रयोग वाक्य पर प्रभाव डालता है, क्या करता है, प्रभाव डालता। जैसे देखो, तुम्हें पढ़ना है, जैसे तुम्हें पढ़ना है, ठीक है, तुम्हें आना है, ये सामान्य वाक्य है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आना है। इसी को जैसे निपात में प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे तुम्हें पढ़ना ही है, ठीक है, तुम्हें आना ही है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें आना ही है। इस प्रकार हम जब प्रयोग करेंगे तो ये निपात में चले जाएंगे। जैसे रमेश ने रोहन को पीटा, ठीक है, अब ये आपका वाक्य प्रयोग नहीं करेंगे ना, पीटने वाला ठीक नहीं रहेगा, तो रमेश ने रोहन को ही पीटा, वहां ही लग गया, जोर किया प्रभाव का, और बी भी लगता है, ठीक है, जैसे इसके लिख लो ई बी, इसमें लिख लो ई भी, तो तक, मात्र, केवल, ये इस प्रकार के ज्यादातर है ना, तो ई और भी लगते हैं, ज्यादातर ई और भी का प्रयोग होता है।